पादपों में सम्मोहन। ठीक है, आज पाएंगे पादपों में सम्मोहन मनुष्य में हो गया। अब पादपों में क्या होता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। जैसे छुई मुई का पौधा देखे होंगे आप लोग। छुई मुई का पौधा क्या होता है, जब रात में क्या होता है, खिला हुआ रहता है, खिला हुआ रहता है, खुला रहता है। और जब कोई किसी चीज़ को क्या कहते हैं, स्पर्श किया जाता है, जैसे हम स्पर्श करते हैं तो छुई मुई का पौधा क्या होता है, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है, पत्ते क्या आते हैं, सिकुड़न हो जाते हैं। ठीक है। अब उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया कैसे होता है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया कैसे होता है, इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। छुई मुई के पौधे को ही ले लीजिए। छुई मुई का पौधा क्या होता है, उद्दीपन में तत्काल क्या होता है, बदल जाता है। इसकी इसकी सूचनाएं यह होती हैं कि जब पहले गति जो होती है, गति पौधे करते हैं। ठीक है। पौधों के बिंदुओं के लिए पौधे की अति गतिशील आभासी होती हैं, कोशिका संचालित रूप से विद्युत रसायनों में क्या होता है, परिवर्तित अनुक्रिया कर लेती हैं। उद्दीपन के लिए छुई मुई के पौधे से क्या कहते हैं, ये अनुक्रियाएं होती हैं। वृद्धि के कारण गति, पौधों में वृद्धि के कारण गति कैसे होती हैं, जिससे पौधे कहते हैं गति करते हैं। तो जैसे आप इस समय आप देखते होंगे मटर का पौधा था नहीं, इस समय लौकी घेवड़ा होते हैं ना, ये कहते हैं जैसे जैसे वो चढ़ते हैं, जैसे यह कोई पौधा मान लीजिए, घेवड़ा का कोई मान लीजिए। ठीक है। जैसे कोई ये लंब होता है तो यहाँ बो दिया जाता है। ठीक है। तो ये ऐसे जाते हैं, नीची रेखाएँ होती है, ऐसे ऐसे रेखाएँ होती है, ऐसे ऐसे। ये पत्ता होता है, ये पत्ता मान लीजिए, पत्ता हो गया, तो ऐसे ऐसे रेखाएँ होती है। तो क्या होते हैं, ये आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसमें से एक रेशा होती है जो इसको क्या कहते हैं, पकड़ता जाता है, जिसका इसकी गति आगे की तरफ क्या होती है, बढ़ती जाती है। पत्ता मान लीजिए, किसी चाहे कोहड़ा हुआ, चाहे घेवड़ा हुआ, चाहे लौकी हुआ, तो इसमें एक रेशाएँ क्या होती हैं, होती हैं, होती हैं। वो क्या हैं, एक दूसरे के सहारे क्या हैं, पकड़ते जाते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं, जिसके यहाँ पौधों में क्या होते हैं, वृद्धि का गति भी होती है। वो क्या कहते हैं, शाखाएँ बढ़ती जाती हैं। देखा जाता है कि आप किस अपने घर में, ठीक है, अपने घर में ऐसे क्या है, टेबल रख लीजिए, कोई सामान बना के रख लीजिए। ठीक है। और खिड़की, एक खिड़की है, ठीक है, खोल दीजिए। अब पौधे को गमले में रख दीजिए, गमले में क्या रख दीजिए, ये प्रोह गति होती है। ये क्या गति होती है, यह प्रोह गति होती है, यह प्रोह गति कहलाती है। ठीक है। आप देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश क्या था, बार बार इस पर क्या था पड़ता है, तो पौधे क्या होते हैं, ऑटोमेटिक सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं। जब मुड़ जाते हैं, ठीक है, यही क्या है, प्रो गति होती है। जब पौधे क्या होते हैं, जिस तरह सूर्य का प्रकाश मिलता है उधर क्या होता है, वह अपनी गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यह प्रो गति होती है। और देखा जाता है कि मटर जो होता है, मटर, ठीक है, मटर का बीज देखिए, या सेम का बीज देखिए, चाहे अरहर का कोई भी देखते हैं, ये वो क्या होता है, जब बोया जाता है, ठीक है, जब ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना बीज, तो क्या होता है, यह एक सूर नीचे की तरफ आता है, यह क्या है, जड़ क्या है, नीचे की तरफ आता है, और क्या होता है, यह ऊपर की तरफ बढ़ता है। यह क्या होता है, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं सर, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, बढ़ते हैं। जड़ क्या होता है, यह नीचे की वृद्धि करता है, और तना क्या आती हैं, ऊपर की गति करती हैं। देखा जाता है कि कोई गमला, कोई पौधा क्या ढह जाता है, तो पौधे क्या आते हैं, जब ये कोई पौधा सूख जाता है, तो धनात्मक गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होते हैं, ये दिखाएगा गुरुत्वाकर्षण दिखाता पादप। यह क्या होता है, यह हम दिखा रहे हैं। जैसे कोई गमला हो, चाहे पौधा हो, मान लीजिए लवंडर का पौधा लीजिए, कोई आम का पौधा लीजिए, जैसे पौधा क्या होता है, झुक जाता है, तो पौधा ऐसा मान लीजिए, पौधा ऐसा है, ठीक है, हवा बहा, उस समय क्या होती है, यह ऐसे आ गया, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे आ गया। जब यह ऐसे आ गया तो नीचे नहीं गिरा, ठीक है, ये जो जड़ होते हैं, यहाँ पर जो जड़ होते हैं, यह पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है, ये पत्तियाँ मान लीजिए, पत्तियाँ हैं, तो ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये गति जब करेगा तो ऐसे बदल जाएगा, ऐसे में बदल जाता है,
ये ऊपर की तरफ क्या होता है, यहाँ से मुड़ जाता है। ये धनात्मक गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब हम लोग कहीं भी जंगल में जाइए, कहीं भी देखने को ये मिलता है। अक्सर करके नदी नहरों के सामने देखा जाता है, माटी की कटाव क्या होती है, जब होती है तो पौधे क्या होते हैं, झुक जाते हैं। जब झुक जाते हैं, जब यहाँ झुकते हैं तो पौधे क्या होते हैं, ऐसे गति करने लगते हैं। और जैसे सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, जैसे सूर्य का प्रकाश मिलता है, जैसे मिलता है वो कहते हैं अपनी क्रियाएं करने लगती हैं। ये क्या होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती पादप विकास होती हैं। और कभी भी देखा जाता है कि गमले में, जैसे कोई छुई का पौधा ले लीजिए, क्योंकि ये छुई का पौधा क्या होता है, लजवंती पौधा होता है। इसकी पत्तियां क्या होती हैं, इसकी पत्तियां जो होती हैं, इसको स्पर्श करने से जो है अनुक्रिया कर लेती हैं। हमको जो है तत्काल पता चल जाता है। जैसे ही छुएंगे वो पत्ते क्या होते हैं, मुरझा जाती हैं। किसी भी पेड़ पौधे, सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं, अनुक्रियाएँ करती हैं। सभी पेड़ पौधा अनुक्रिया करती हैं, लेकिन तत्काल में कौन सा करता है, छुई मुई का पौधा करता है। मटर के पौधे, आम के पत्ते, सारे लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे अनुक्रियाएं करते हैं, लेकिन तत्काल में छुई मुई का पौधा करता है। वृद्धि के कारण कहते हैं, आपको बताएंगे, जैसे लौकी हुआ, घेवड़ा हुआ, मटर का पौधा हुआ, ये कहते हैं यह उनके एक रोआ निकलती हैं, जिसके कारण कहता है वह रेशेदार होते हैं। वो उसके जड़ क्या आते हैं, पकड़ते रहते हैं, और जिनकी कारण उनकी क्या आते हैं, तनाएँ लंबा होती जाती है, और जिसे विकास क्या है, पूरी तरह से विकास कर लेते हैं। ये वृद्धि ये जड़ क्या आते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं, और तनाएँ क्या आते हैं, विकास करते हैं। ये प्रकाश ये सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश होता है, यह प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश होता है। यह क्या होते हैं, प्रकाश की दिशा में पादप क्या होते हैं, अनुक्रिया कर लेती हैं। सूर्य का प्रकाश क्या मिलता है तो कहते हैं अपने ऑटोमेटिक वो झुक जाते हैं। ये तो हुआ इसको कहते हैं प्रोगति, इसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती पादप कहलाता है। और इतना तो यह क्लास 10 का है बायोलॉजी। इसी तरह से चैप्टर देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। आगे भी जाके क्या है, ये चैप्टर बड़े हो सकते हैं। यह कहते हैं बड़े से बड़ा भी बनाया जा सकता है। प्रोड़ी गति होती हैं इनकी, कई प्रकार के हम पौधों की हम कहते हैं। देखिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट है कि बिना चित्र बनाए, बिना सही समझाए बच्चों को समझ में नहीं आता। इसलिए हमने चित्र द्वारा क्या दिया, चित्र इसलिए बना देते हैं कि बच्चों क्या हो, सही से वीडियो लंबा ना हो और सही से क्या हो, समझ में आ जाए। ठीक है, इसी तरह क्या था, ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।